सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ हम आज का टॉपिक आरंभ कर रहे हैं, श्यत्री एवं श्यमान भविष्यकालिक प्रत्यय। किंतु इससे पूर्व के वीडियो में कृत एवं कृतवतु प्रत्ययांत शब्दों को बनाने के लिए, वाक्य में अनुवाद करने के लिए, अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए थे, जिनको आपने उम्मीद है सही कर लिया होगा। इसको एक बार बता देते हैं कि कृतवतु का प्रयोग जो होता है वो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होता है और क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में उनके रूप धीमत, नदी और जगत की भांति चलेंगे। जबकि कृता प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होता है और उनके रूप क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में राम, रमा और फल की भांति चलेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करना है। राम ने रावण को मारा, तो कर्तृवाच्य है ये। रामः रावणं हतवान, पुल्लिंग एकवचन। राम के द्वारा रावण मारा गया, रामेण हतो रावणः, हत कर्म के अनुसार, रावण के अनुसार, पुल्लिंग एकवचन। पेड़ों से फल गिरे, अपादाने पंचमी। वृक्षेभ्य फलानि पतितवन्ति, पेड़ों द्वारा फल गिराए गए। वृक्षाभि फलानि पतितानि, मैंने आज काशी देखी। अहम अद्य काशीम दृष्टवान, अथवा अगर स्त्री है तो दृष्टवती। मेरे द्वारा आज काशी देखी गई, तो अस्मद् का रूप तृतीया एकवचन मया। मया अद्य काशी दृष्टा अथवा दृष्टा काशी। छात्र विद्यालय गया, छात्रः विद्यालयं गतवान, कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग, पुल्लिंग एकवचन। छात्र के द्वारा विद्यालय जाया गया, तो छात्रेण विद्यालयं गतः। क्या तुमने वहां कुछ भी नहीं देखा? किम त्वं तत्र किमपि न दृष्टवान, अथवा कोअपि कोई नहीं देखा। क्या तुम्हारे द्वारा वहां कुछ भी नहीं देखा गया या फिर कोई भी नहीं देखा गया। तो किम त्वया, ये जो सर्वनाम रूप होते हैं अस्मद्, युष्मद्, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान ही होते हैं। तो किम त्वया तुम्हारे द्वारा, तत्र किमपि अथवा कोअपि, न दृष्टः या फिर मा दृष्टः। चलिए आगे चलते हैं। भविष्यकालिक वाला या संभावित होने वाली क्रिया या होने वाले किसी भी कार्य को दर्शाने के लिए भविष्यत अर्थ में श्यत्री एवं श्यमान का प्रयोग किया जाता है। श्यत्री का श्यत या स्यत रहता है और श्यमान का श्यमाण या श्यमाण अथवा श्यमान भी रहता है। अब आपको इसके विषय में बताने से पहले इन दोनों जो प्रत्यय थे वर्तमान कालिक क्षत्रिय एवं शानच, कृत एवं कृतवतु के बारे में थोड़ा सा पुनः अभ्यास कीजिए। क्षत्रिय एवं शानच हुआ हुए के लिए, जैसे कि एक क्रिया को करते हुए दूसरी क्रिया जब होती है तो हुआ हुए अर्थ के लिए क्षत्रिय या शानच का प्रयोग किया जाता था। और जबकि क्रियाएं जो हो चुकी हैं भूतकालिक अर्थ में लंग लकार के स्थान पर कृत और कृतवतु का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय और शानच में फर्क ये है कि क्षत्रिय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में, तो शानच का आत्मनेपदी धातुओं में होता था। कृत एवं कृतवतु का अंतर ये है कि कृत प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और कृतवतु प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। अब इन दोनों का एक तरह से मिश्रण है, दोनों के ही नियम श्यत्री एवं श्यमान में लागू हो जाएंगे। जैसे कि श्यत्री और श्यमान, तो श्यत्री का प्रयोग किन धातुओं में होता है? क्षत्री का जिनमें होता है। तो परस्मैपदी धातुओं में क्षत्री की भांति ही श्यत्री जो धातुएं हैं उनका प्रयोग होगा, ये परस्मैपदी धातुओं में लगाया जाएगा। जबकि श्यमान जो है शानच की भांति आत्मनेपदी धातुओं में लगाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्षत्रिय और शानच की तरह।
एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्षत्रिय और शानच वर्तमान कालिक हैं, जबकि क्षत्रिय और स्यमान भविष्यत कालिक हैं। तो जैसे भविष्यत काल की क्रियाओं में इष्य का आगम हो जाता है, पठिष्यति पठिष्यता, इसी तरह से वही इसमें भी हो जाएगा, वही इष्य लग जाएगा, लेकिन रूप इनके चलेंगे क्षत्रिय और शानच की भांति, क्षत्रिय और स्यमान की। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ होता है, वहां कृत एवं कृतवतु का प्रयोग लगेगा। कि ये देखिए कृतवतु का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, वो होता है कर्तृवाच्य में। तो कृतवतु की भांति ये बिल्कुल बस ऐसे क्रॉस हो जाएगा। कृतवतु की भांति ही क्षत्रि का प्रयोग जो होता है वो कर्तृवाच्य में होता है, और कृतः की भांति स्यमान का जो प्रयोग होगा वो कर्मवाच्य में होगा। तो एक तो बात यह है कि यहाँ पर वाच्य से कोई कुछ लेना देना नहीं था, यहाँ केवल धातुओं के परस्मैपदी और आत्मनेपदी होने से है। यहाँ धातुओं से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इनका प्रयोग कर्मवाच्य और इन भाववाच्य में होगा। जबकि क्षत्रिय और स्यमान का इन दोनों ही के ही नियमों से लेना देना है कि क्षत्रिय का प्रयोग और स्यमान का जो प्रयोग होगा वो क्रमशः परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं में होगा, और जब वाक्यों में इनका प्रयोग होगा तो कृतः का प्रयोग होगा कर्मवाच्य में। कृतः का प्रयोग क्योंकि कर्मवाच्य में होता है तो स्यमान का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होगा। कृतवतु की भांति क्षत्रिय का प्रयोग कर्तृवाच्य, कृतवतु की भांति क्षत्रिय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा, और कृतः की भांति स्यमान का प्रयोग कर्मवाच्य में होगा। बस आगे यही बात इसमें समझाई गई है पूरे में कि क्षत्रिय एवं शानच की भांति ही क्षत्रिय एवं स्यमान के रूप बनते हैं। क्षत्रिय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में होता है और स्यमान का आत्मनेपदी धातुओं में। भविष्यकालिक क्रियाओं के लिए जो भविष्य में होंगी, होने वाली हैं या होनी हैं, उन्हीं संभावित क्रियाओं के लिए जो वाला अर्थ आता है किसी भी क्रिया के साथ, जैसे पढ़ने वाला, आया, जाने वाला, चला गया, तो ये इस तरह से जो जाना और पढ़ना क्रियाओं में जो वाला अर्थ लग रहा है वो भविष्यकालिक है, क्योंकि वो संभावित है। और ऐसे अर्थ को दर्शाने के लिए क्रियाओं में, धातुओं में, क्रियाओं या फिर या कह लो कि धातुएं हैं, उनमें क्षत्रिय व स्यमान का प्रयोग होता है, और इनसे बने जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। अब देखिए कहीं कहीं हम इन चीजों से बहस कर जाते हैं कि कुंभकार, घड़ा बनाने वाला, पढ़ने वाला, दर्शक देखने वाला, अध्यापक पढ़ाने वाला, ये शब्द भी तो वाला अर्थ को दे रहे हैं। तो क्या इनमें भी क्षत्रिय और स्यमान का प्रयोग कहीं दिखाई नहीं देता? लेकिन किंतु ये भविष्यकालिक नहीं है, ये तय है, ये संज्ञाएं हैं। संज्ञाओं में क्षत्रिय और क्षत्रिय स्यमान का प्रयोग नहीं होता, उनमें अन्य प्रत्ययों से, या कहें कि ये सामासिक पद है, तो और इनकी जो सिद्धि हुई है वो अन्य प्रत्ययों के लगने से हुई है, जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो अब इनको वाला अर्थ वालों को नहीं मानना। जो भविष्यकालिक जो होने वाली क्रियाएं हैं या जो होने वाले विशेषण हैं कर्ता के, उनके लिए ही क्षत्रिय एवं स्यमान का प्रयोग होगा। क्षत्रिय को समझिए, स्यत या शत इसका शेष रहता है। क्षत्रिय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में होता है, ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यांत का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, कर्ता के अनुसार। ध्यान रखते जाइएगा, ये इनके पॉइंट हैं। पुल्लिंग में इसके रूप पठत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे जैसे कि क्षत्रिय के चलते हैं, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। जैसे क्षत्रिय के बिल्कुल वैसे ही क्षत्रिय के चलाने हैं। जैसे देखिए गम का गच्छ क्षत्रिय में गच्छन हो जाता है, ये बात और ध्यान दीजिए। वैसे ही लट में होता क्या है कि जब हम लट लकार के रूप चलाते हैं तो गम का हो जाएगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। लेकिन भविष्यकालिक जब हम लिट के रूप चलाते हैं तो क्या हो जाता है, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। बिल्कुल उसी तरह से गम का गच्छ नहीं होगा, गम ही रहेगा, जैसे भविष्यकालिक लिट लकार में होता है। और क्षत्रिय जोड़ देंगे तब बनेगा पुल्लिंग में, मान लीजिए गमिष्यन, गम स्यत गमिष्यन। पुल्लिंग में देख लीजिए कैसे रूप बनेंगे और कैसे इनका प्रयोग होगा। पुल्लिंग में क्योंकि अन हो जाता है एक वचन प्रथमा विभक्ति में, तो पठ क्षत्रिय, पठिष्यत, पठिष्यत ये रूप बना। और इसके जब हम रूप चलाते हैं तो पुल्लिंग में क्योंकि जैसे पठत में पठन हो जाता है, वैसे ही अन्य धातुओं में भी अन हो जाएगा पुल्लिंग में।
तो यहाँ देखिए जैसे ये रूप हैं पठिष्यन, पठिष्यन्तौ, पठिष्यन्त, पठिष्यन्तम, पठिष्यन्तौ, पठिष्यन्त, और ये भू के इस तरह से चलाओ भविष्यन, भविष्यन्तौ, भविष्यन्तः, भविष्यन्तम, भविष्यन्तौ, भविष्यन्तः, ऐसे बनाते हैं किसी भी धातु के। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके देखिए। विदेश जाने वाले गोपाल ने माता पिता को प्रणाम किया। अभी गया नहीं है, प्रणाम किया है, प्रणाम किया जा चुका है, और विदेश अभी गया नहीं है, अर्थात ये क्रिया संभावित है। तो जाने वाला ये हो गया कर्ता का विशेषण, क्योंकि विशेषण की भांति होते हैं। तब हम क्या करेंगे, कर्ता की भांति ही इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्षत्रि जो प्रत्यय है उसका प्रयोग कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होता है। विदेशम गमिष्यन् गोपालः पितरौ प्रणमति, ये कहेंगे कि माता पिता को प्रणाम करता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों आ गए। या फिर प्रअनमत, ये भूतकालिक क्रिया प्रउपसर्ग पूर्वक नम नमस्कार करने वाली धातु प्रणाम करने वाली हो गई। तो प्रअनमत संधि की आ प्राणमत। पढ़ने वाले या जानने वाले या कहने वाले को मत रोको, तो इसमें करेंगे पठिष्यन या फिर गमिष्यन या कथिष्यन मां अवरोधय। स्त्रीलिंग में स्यत्री प्रत्यांत शब्दों के रूप नदी के समान चलेंगे, जैसे पठ स्यत्री तो पठिष्यन्ति, नदी नद्यो नद्य होता है, तो ये होगा। यहाँ पर जैसे भू के बना के भी देखेंगे और पठ के तो बन ही रहे हैं। पठिष्यन्ति, पठिष्यन्तौ, पठिष्यन्त, पठिष्यन्तीम, पठिष्यन्तौ, पठिष्यन्त, तो भविष्यन्ति, भविष्यन्तौ, भविष्यन्तः, भविष्यन्तीम, भविष्यन्तौ, भविष्यन्त। वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। पढ़ने वाली छात्रा के लिए पुस्तक हैं, पुस्तक आई हुई हैं जिनसे कि छात्रा बाद में पढ़ेगी, तो पढ़ने वाली। तो के लिए चतुर्थी छात्रायै, और इसी के अनुसार इसका विशेषण पठिष्यन्त्यै भविष्यत्कालिक। तो पठिष्यन्त्यै छात्रायै पुस्तकानि सन्ति। आने वाली डॉक्टर नहीं आई, तो आगमिष्यन्ति चिकित्सिका, प्रथमा एक वचन की तरह। गम धातु में आ उपसर्ग लगा के आने का बना दिया। आगमिष्यन्ति चिकित्सिका न आगता, न आगता, गता कता प्रत्यांत शब्द क्रिया हो चुकी है, आई नहीं है। नपुंसक लिंग जगत के समान, इसके रूप चलेंगे पतस्यत्री पतत, तो पत के ही रूप चलाते प्रथमा द्वितीया में, समान होते हैं नपुंसक लिंग पतिष्यत, पतिष्यन्ति, पतिष्यत, पतिष्यति, पतिष्यन्ति। वाक्य में प्रयोग करके देखिए। गिरने वाले वृक्ष ने आवाज की, प्रथमा एक वचन, वृक्ष एक है, तो पतिष्यत वृक्षम शब्दम अकरोत या ध्वनिम अकरोत। जाने वाले वाहन कहाँ हैं, तो गमिष्यन्ति, ये बहुवचन, क्योंकि वाहन बहुत सारे, वाहनानि कुत्र सन्ति। तो इस प्रकार आपके स्यत्री एवं स्यमान प्रत्यय के अंतर्गत हमने स्यत्री प्रत्यय को आपको समझा दिया है। और अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा स्यमान प्रत्यय। उसी के अंतर्गत हम दोनों के ही मिलाकर आपको अभ्यास के प्रश्न देंगे। और आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आरजू वैष्णव चैनल पर आपका धन्यवाद।